विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तम अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम आचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविन्दकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम् अश्वमुनिग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंदारो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं वाद्वशेव कोटो लक्षाणि जितिर्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सत्सङ्ख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अरन्तवासयत्तं गणहरदेव गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुनावोर्षिषा इच्छाई मुन्ते सुतवती गौतुच्चालुचो अंगुभं पैनीय पावडे परिमिं शुट पडमामि उपवगय चूरिया चे सुत्तते तुइधं कायं शेंचकालम अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कम्मको बोलाओ सुगैरम समाहि मरणम जिन्म सपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपनानिक स्वाध्याय वेले श्रीमताचार्य व्यक्ति का अवसर करो। श्रुत जलधि पार्गेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतेभ्य सुचर तपोनिदेभ्यो नमो छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग कुशरी दम्बाजी शया बंदी गुरुवत्ती संजमेड़ तरंती संसार शायरम घोरम चिन्नति अटकम जमणम न पाविंती ये नित्यम वितनंतो हो नृता ध्यानाग्नि मुत्ताकुला षटकर्मा वीरता तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपर्णा चंदातुति जुदिका मोक्षद्वार कपाट पाटमटा पीरंतु माम साधवा गुरवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारिताण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छायंते आरवती गौत चालचो समना संचिताण पंचव्याचारम आईरियाणम आराधिस्वानुपदेश्याणम ओच्छायाणम तीरगुल पार रयाणम शबुषाणम नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कम्मखो बोलाओ सुगैर्गणं समाहि मरणं जिन्मुषपति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। आवाज आ रही कि नहीं? बता रहे कल आवाज नहीं आ रही थी, आज ठीक है? ठीक आ रही आवाज? नहीं आ रही है? अरे आज का पूछ रहे, कल का छोड़ो ना। आज क्या है? अभी अभी स्पष्ट आ रही नहीं न, और पीछे खसक जाए हम। कल आचार्य महाराज ने देवों को, स्वर्गों में देवों को किस प्रकार के सुख होती हैं, ये आचार्य महाराज ने बता दिया था। और यह जब स्वर्गों का इतना अच्छा वर्णन आचार्य महाराज ने कर दिया कि स्वर्गों में सब कुछ है, अच्छी से अच्छी चीज़ मिलना है, और मेहनत कुछ खेती किसानी व्यापार नौकरी कुछ करना नहीं है, करना कुछ है नहीं है, दिन भर फ्री हैं, और सारी सामग्री 10 प्रकार से कल्प वृक्षों से उपलब्ध हो जाती, सारी की सारी सुविधाएं हैं।
जब स्वर्गों का इतना अच्छा वर्णन किया आचार्य महाराज ने, तो शिष्य कहता है कि हमें तो स्वर्ग ही अच्छा है, हमें मोक्ष नहीं जाना। हम मोक्ष में क्यों जाएं, जहाँ ना बोलने वाले मिलना है, ना हम बोल पाएंगे वहाँ, ना वहाँ मोबाइल मिलेगा, ना वहाँ वाहन मिलेगा, ना वहाँ बच्चे हैं, ना कोई भोग सामग्री है। ऐसे स्थान पर हमें कहाँ जाना, गाड़ी घूमने के लिए नहीं जा पाना, एक बार मोक्ष चले जाएंगे वापस नहीं आ पाएंगे। तो शिष्य कहता है हमें स्वर्ग ही अच्छा है, सब सामग्री भरपूर मिलेगी, अच्छे से रहो बढ़िया से, और मोक्ष में जाके क्या करेंगे। इसलिए शिष्य कहता है हमें मोक्ष नहीं जाना, हमें जब स्वर्गों में ही सब कुछ सुविधाएं हैं तो हमें मोक्ष नहीं जाना। तो यह बात सुन के आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं कि इस संसार के सुखों में क्या परेशानी दिक्कतें हैं और मोक्ष में सुख कैसा है। कोई स्थायी सीट तो है नहीं स्वर्गों की कि एक बार मिल गई तो कभी खाली नहीं करना पड़ेगी। भली देवों को अमर बोलते, क्या बोलते हैं, देवों को अमर बोलते हैं। अमर इसलिए बोलते हैं कि आयु अधिक होती है हम मनुष्यों की अपेक्षा, पर देवों को भी मरण करना पड़ता है। तो इसके उत्तर में आचार्य महाराज छठवां श्लोक दे रहे हैं, इसका उच्चारण करें। वासना मात्र में वै तत्, में वै तत्, वासना मात्र में वै तत्, वासना मात्र में वै तत्, सुखम सुखम दुखम च देहिनाम, देहिनाम सुखम दुखम च देहिनाम, तथा हयुद्वे, हा आधा है, हयुद्वे, हयुद्वे जयन जैन ते ते। तोड़ के पढ़ा रहे इसको, एक साथ आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ते नहीं बनेगा, इसलिए तेड़ के पढ़ा रहे। हयुद्वे, हयुद्वे जयन ते ते, तथा हयुद्वे जयन्ते ते, तथा हयुद्वे जयन्ते ते। भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी। करें आप लोग मिलके उच्चारण। कहाँ पर कठिनाई हो रही उच्चारण में? ठीक से हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तीसरा चरण, तथा तथा हयुद्वे, हयुद्वे जयन जयन ते ते ते। दोनों ती में अंतर है, ते ते। तथा हयुद्वे जयन्ते ते। ठीक हो गया उच्चारण? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी और चरण ठीक है, और कोई चरण में कोई दिक्कत तो नहीं है? चारों चरणों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, सो आप देखें। वासना मात्र में वै तत्, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा हयुद्वे जयन्ते ते, भोगा रोगा एवापदी। ठीक हो गया? क्या कह रहे आचार्य महाराज? देही नाम माने संसारी जीवों का, ये तत् माने
यह स्वर्ग आदि का इंद्रियजन सुखम माने सुख, चा माने और, दुखम माने दुख, वासना मात्र एव, केवल वासना अर्थात कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, यह यथार्थ नहीं है। तथा ही एते भोगा आपत्ति रोगा उज्जीवन्ते, इसलिए ये इंद्रियजन भोग आपत्ति के समय रोगों के सादृश व्याकुल करते हैं। इसमें शिष्य ने जो शंका की थी कि हमें तो स्वर्ग में रहना अच्छा है, यहाँ सब कुछ सुविधा है, तो आचार्य महाराज उसी के उत्तर में यह श्लोक दे रहे हैं कि ये स्वर्ग और मनुष्य आदि के सुख और दुख कैसे हैं, कल्पना मात्र है। जो भी ये संसारी के जीवों के लिए स्वर्ग के सुख आदि ये दुख ये मिलते हैं, ये भ्रम मार है, यथार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसलिए कि अब क्या परेशानी है महाराज, तो परेशानी क्या है, स्वर्ग में सुख की कल्पना तो कल कर दी थी कि स्वर्ग में सब सुख है सब बता दिए थे, पर परेशानी क्या है, तो परेशानी भी बताने वाले हैं। तो ये सब क्या है, इंद्रियजन सुख और दुख वासना मात्र हैं, यथार्थ नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसमें वासना का अर्थ क्या है, तो ये कह रहे हैं अमुक पदार्थ उपकारी होने से इष्ट है, अमुक पदार्थ अपकारी होने से अनिष्ट है। इस प्रकार के भ्रम से उत्पन्न आत्मा के संस्कार को वासना कहते हैं। यह वासना कल्पित होने से भ्रामक होती है, यह विषम बाधित और परासित आकुलता उत्पन्न करने वाली जन सुखों में यथार्थ सुख की कल्पना करा देती है। क्या कहते हैं आचार्य महाराज ने, ये कह रहे हैं ये कल्पना मात्र क्यों है, क्योंकि पदार्थ में सुख और दुख देने की कोई क्षमता नहीं है। पदार्थ तो जड़ होते हैं, व्यक्ति का जैसा कर्म का उदय होता है वैसे अगर अनुकूल कर्म है तो वस्तु सुखकारी है, और वही कूलर क्या है, गर्मियों में सुखकारी है, और सर्दियों में क्या है, कूलर तो भैया मैंने हम तो चलाएंगे, तो चलाओगे तो क्या होगा। तो ऐसी वस्तु कर्म के अनुरूप ही किसी का कर्म अनुकूल है उसके लिए वह अनुकूल है, किसी का कर्म विपरीत है वो विपरीत है। तो वस्तु ही सुख और दुख के लिए कार्य एक कल्पना मात्र है। उनसे कह दो अभी नहीं करो तो अच्छा रहेगा ना। तो एक कहने वाले हैं कि वासना मात्र है, क्योंकि ये इंद्रिय पदार्थ कैसे हैं, ये शुगर कोटित होते हैं। जैसे दवाई, कड़वी दवाई होती है तो कड़वी दवाई को क्या करते हैं, उसमें शुगर कोटित कोई पदार्थ लगा देते, जिससे मुख में आपको मीठी लगेगी और अंदर जैसी पेट में जाएगी वह जब अपना प्रभाव दिखेगी तो कड़वापन। ऐसे ही इंद्रियजन जितने भी पदार्थ होते हैं ये कैसे होते हैं, भोगने में तो आनंददायक होते हैं, पर भोगने के बाद जो कर्म का बंध होता है वह जाके फिर कष्टकारक होते हैं। जैसे तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में, नहीं 7वें अध्याय में एक सूत्र 10वें नंबर का सूत्र आता है, दुख मेव वाह। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये पांचों पाप दुख ही है। तो शंकाकार ने शंका उठा दी, महाराज आप कह रहे दुख ही है, हम जब पांचों इंद्रिय के सुख भोगते हैं बहुत आनंद आता है, मैं तो हम तो बहुत हर्षित खुश होते हैं जब हमारे इंद्रिय विषय की पूर्ति होती है, बहुत आनंद होता है। तो आचार्य महाराज उस शिष्य की बात का उत्तर देते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे किसी को क्या होगी, दाद खाजाजी हो जाती है और जब उसकी वेदना बढ़ती है तो वो खो जाता है। तो खो जाने में थोड़ी सी जो वेदना हो रही थी उसमें कमी तो आती है, पर खो जाने से जब फैल जाती है तो जितनी तकलीफ अभी थी उससे अधिक तकलीफ बढ़ जाती है। तो आचार्य महाराज इसी उदाहरण के माध्यम से कह रहे कि अभी पांचों इंद्रिय की सुख भोग में तो आनंद आ रहा है, पर नरकों में जब होगी, होली मनाई जाएगी
और पिटाई होगी, दुनिया के कार्य होंगे, तब क्या दशा होगी? तो उनका परिणाम वहाँ भोगना पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय जन जो भी हैं ये सुख दुख हैं, ये कल्पना मात्र हैं, ये वास्तव में नहीं हैं। ये तो संस्कार अच्छी लगते हैं, वास्तव में नहीं हैं। और क्या है, यहाँ के सुख कैसे हैं? दुखों से मिश्रित हैं, बीच बीच में दुख आते हैं, सुख के साथ दुख भी आ रहा है। कैसे दुख आ रहा है सुख के साथ? कैसे आ रहा है दुख? आप कार में बैठ के अच्छे से सभी लोग परिवारजन बैठ के जा रहे हैं, अच्छे से गप्पें करते हुए चले जा रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। अब थोड़ी देर आगे बढ़े, पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या होगा? अब क्या देख रहे हैं? एक दूसरे का चेहरा, दुख हो गया। अब क्या हो गया? अभी जो क्या था, आनंद आ रहा था, अब वो दुख आ गया, पेट्रोल खत्म हो गया, या टायर पंचर हो गया, या गाड़ी खराब हो गई। अब क्या हो गया? आचार्य महाराज कह रहे ये क्या हो गया? दुख आ गया, दुखों से मिश्रित थे। तो इसलिए बीच बीच में शारीरिक और मानसिक बहुत सारे दुख आते ही रहते हैं। तो ये सब दुख अचेतन है। और क्या कह रहे हैं? तथा ही एते भोगा आपदी, कह रहे रोगा एवं उज्बेजन्ते। इसलिए ये इंद्रिय जन भोग आपत्ति के समय रोगों के सादृश व्याकुलता पैदा करते हैं। कितना अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो ये इंद्रिय जन हैं, जैसे ही आपत्ति आती है तो रोगों के समय व्याकुलता होती है। कैसी आपत्ति आती है? अब इसके लिए क्या उदाहरण दें? मान के चलो, आज तो बर्थडे मनाने का समय है, लोग अपना बर्थडे जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और कई माए से वह इंतजार करते हैं कि हमारा अब बर्थडे आने वाला है तो हम क्या है इसको मनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सुने, लोग कहते आते हैं, महाराज आज हमारा बर्थडे है, हमें आशीर्वाद दे दो। लोग आते हैं, दिन में आते, कभी कभार आ जाते हैं। अब अपन तो बोलते नहीं, ठीक है आशीर्वाद दिए, जाओ आगे बढ़ो, काम खत्म है, कुछ क्या दिन है तुम्हारा, कुछ है। पर जब क्लास प्रवचन का समय होता तो हम भैया यही कहते हैं कि थोड़ा जो आप इसको बर्थडे बोलते हैं इसमें थोड़ा सुधार कर लो। क्या सुधार करना है? इसको बर्थडे नहीं बोल के आज बोलो आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलो? आज हमारा बर्थडे है, आज हमने 15, 20, 25, 30 साल बिना धर्म के गमा दिए, तो इसलिए हमारा आज बर्थडे है। इतने वर्ष हमारे बिना धर्म बिना नियम संयम के निकल गए, क्या हो गया? इनसे कहा नहीं, थोड़ा सा भी बताया नहीं, बहुत आवश्यक है क्या? हाँ, तो क्या कह रहे हैं? आवाज तो आपको आ रही कि नहीं? स्पष्ट आ रही नहीं? तो क्या कह रहे हैं? अब जिस जीव ने, जहां से मान के चलो कोई जीव स्वर्ग में से मरण करके अगर मनुष्य गति में जन्म ले रहा है तो क्या हो गया? 2-3 समय तो देव गति से मनुष्य गति आने के समय निकल गया, फिर 9 माह गर्भ में निकल गए। अब वो जन्म की तारीख कब मान रहा? जब यहाँ जन्म हो रहे। अभी 9 माह तो आपके गए, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं? ऐसा समय निकल गया और ऐसा समय जन्म होने के बाद भी हम ऐसे हर वर्ष मनाते जा रहे हैं। नियम संयम त्याग तपस्या कोई मतलब नहीं, मनुष्य कुल आदि सब कुछ मिले हैं और हम हर्षित हर वर्ष होते हुए थे निकालते जा रहे हैं। इसलिए हम यही कह रहे भैया, ये कहो कि आज हमारा बर्थडे नहीं, आज हमारा बर्थडे है। इतने वर्ष हमने निकाल दिए। आचार्य महाराज ने कहा था, लोग कहते हैं आज हमारी वर्षगांठ है, इंग्लिश वाले बर्थडे बोलते हो, हिंदी वाले क्या बोलते हैं? हमारी वर्षगांठ है। वर्षगांठ तो शायद कोई बोलते ही नहीं होगा, इस इंग्लिश मीडियम जमाना है, हिंदी की कहाँ बात, कौन पढ़े महाराज? हम विदेशों से टक्कर लेने वाले हैं, हिंदी क्या बोलेंगे? ना अब हिंदी आती हो ना
क्या अंग्रेजी दोनों से गायब हो गए। अब न हिंदी बोल पाते हो ना इंग्लिश, कुछ नहीं बोल पाते। तो इस तरह से आचार्य महाराज कहते वर्ष हमारी गांठ से एक वर्ष निकल गया, उसको बोलते हैं वर्षगांठ। वर्षगांठ किसे बोलते? हमारी गांठ से जी हमें जितनी आयु मिली थी एक वर्ष निकल गया, उसको बोलते हैं वर्षगांठ। अब आप अच्छे से याद करो, लोग मनाते हैं, हर वर्ष आता है, इंतजार करते हैं, इसलिए आप शब्दों में सुधार कर लें। बर्थडे आज हमारा है, हम इतने वर्ष मनुष्य आयु के हमने निकाल दिए हैं जिसमें आगामी जीवन के लिए हमने कोई पुण्य संचय नहीं कर पाए। और जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर जो नहीं कर पाए उनकी चर्चा कर रहे हैं। जो नियम संयम आदि से जुड़े हैं वो तो अच्छा है, पर वो और आगे बढ़े। पर जो नियम संयम से मतलब ही नहीं है, बस सुबह उठना, कोल्हू की बेल की तरह लग जाना और शाम हो जाना तो बंद हो जाना, और शाम को सोना सो सुबह उठना, बस ऐसा एक दिन प्रतिदिन निकल रहा है। आचार्य महाराज सिद्धांत ग्रंथों में लिखते हैं कि एक आबीची मरण नाम का मरण आता है सिद्धांत ग्रंथ में। आबीची मरण, प्रत्येक समय हमारा मरण हो रहा है। प्रत्येक समय क्यों मरण हो रहा है? जितनी हमें आयु मिली थी प्रत्येक समय उससे निषेध कर रहे हैं। अब आपको 60 वर्ष 70 वर्ष की आयु मिली है और प्रत्येक दिन निषेध करते जा रहे हैं। अब 60 वर्ष में से कम होते जा रहे हैं। भैया हम 60 वर्ष की आयु मिली है, कहाँ मिली? 20 तो निकल गई ना, 40 बचे अब, और 40 की भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अकाल मरण में होने में कोई बाधा नहीं, कभी भी हो सकती नहीं। अकाल मरण के लिए क्या उदाहरण है महाराज? कैसे माने अकाल मरण क्या स्थिति होती है? उदाहरण के रूप में जैसे आप रसोई घर में भोजन बनाते हैं और आपने नया सिलेंडर लगा दिया और उस पर आपने चौक से डेट डाल दी, आज की आपने डेट डाल दी 25/7/2022। एक महीने लगभग आपका सिलेंडर चलता होगा, जितना भी चलता हो आपको पता, हमें नहीं पता, तो चलता है। आपने डेट डाल दी, 1 माह खत्म होने को होगी, तो आप उसके पहले नया सिलेंडर लाके रख लेंगे, जिससे न तो अधूरा भोजन रहेगा, तो आप डेट डाल देते हैं। अब वह 1 माह नियत से चलता है तो 1 माह में वह खत्म हो जाता है। और अगर रेगुलेटर आदि से गैर रिस जाए और कुछ परेशानी हो जाए, सिलेंडर फट जाए, तो आज लगा या 3 दिन में बराबर हो गया या 24 घंटे में हो गया। तो इसको जो निरंतर 1 महीने चला है वो तो सकाल मरण हो गया। जितनी आयु मिलेगी वो उतनी भोग रहा है। पर जो फट गया है उसको बोलते हैं अकाल मरण। 30 दिन नहीं चल के 3 दिन में चला गया, तो अकाल मरण इसे ही बोलते हैं कि अकाल मरण में जो आयु के निश्चित क्रम से आना थे वो एक साथ अंतर्मूर्त में पूरे खिर गए और अकाल मरण होके अगली आयु का वह उसी समय बंद करके अगली आयु में चला जाएगा। कुछ लोगों की ऐसी मानता है कि जिनका अकाल मरण होता वो यहीं भटकते रहते हैं, ऐसा करते। ये जैन दर्शन की मानता नहीं है। अकाल मरण में उसी समय पूरे निषेक एक साथ, जैसे सिलेंडर फटता पूरी गैस बाहर हो गई, इस तरह पूरे निषेक एक साथ खिर जाते हैं और वह अगली आयु का उस समय बंद करके जिस आयु का बंद किया वहां चला जाता है। तो ये अकाल मरण हो गया तो भी गड़बड़ हो गया। इसलिए अच्छे से आप खुशियां मनाते हो। पंचम काल में तो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ जन्म होते ही नहीं किसी का, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता। तो इस तरह से आप सुधार कर लें उस शब्दों में तो अच्छा रहेगा। बहुत खुशी होगी कि आप बर्थडे कहेंगे तो आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ उपाय तो करेंगे, नहीं तो बस मना रहे हैं। तो उदाहरण हम दे रहे थे, पर ये आवश्यक बताना था तो हम उदाहरण दे रहे थे कि 1 माह बाद आपका बर्थडे आने वाला है और बड़े जो लोग होते हैं उनका बड़े स्तर से मनाया जाता है। जो भी उद्योगपति हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं, नौकरी वाले आदि, ऑफिसर आदि, सबको अपने अपने तरह से लिस्ट आदि बना के सबको इनवाइट करते हैं कि हमारे इस फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और सब लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जहाँ भी उनका आना जाना होता है कार्यक्रम में तो वो देखते रहते व्यक्ति किस तरह से इस तरह, इससे भी अच्छा हमें मनाना है। तो ये हम जो कह रहे हैं इंद्रिय जन भोग आपत्ति के समय रोग को साधस करते, इसके लिए हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसी उदाहरण के लिए तो वह मनाना है तो सारे वस्त्र कहाँ से खरीदना अच्छे,
तो अच्छे से वस्त्र भी खरीद लिए, तरह तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छी अच्छी हल्दीराम आदि की नमकीन वगैरह, बाडी लाइट की आइसक्रीम आदि, तरह तरह के जो भी अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं वह आपने विचार बना ली। और विचार बना के वस्त्र आभूषण जो भी कुछ आपको लगेगा, चाट वगैरह पकौड़ी वगैरह क्या क्या लगना है, सारी आप योजनाबद्ध 1 महीने तक निरंतर करते रहते हैं कि हमें क्या क्या आयोजन, कहाँ का डेकोरेशन लगाना, क्या क्या करना है, केक आदि मंगाना है, क्या क्या मंगाना है, गुब्बारे वगैरह, खिलौने, तरह तरह की चीज़ें, कितनी चीज़ें लगती हैं आपको पता, हमें नहीं पता, हमने तो मनाया ही नहीं, ना हमें पता है, पर हम तो अनुमान लगाते हैं कि इस तरह से मनाया जाता होगा। तो तरह तरह के आपने सारे प्लान बना लिए और वह जन्मदिन का दिवस आ गया, सारी सामग्री आ गई, सारे ससुराल पक्ष और रिश्तेदार पड़ोसी आदि सभी लोग इकट्ठे हो गए और बस अब जन्मदिन मनाना है, सारी सामग्री आपको निमंत्रण देना है, भोजन आदि है। और बस इस मनाने में ही आप सोच रहे थे कि अचानक अटैक आ गया। क्या हो गया? तो क्या करे आचार्य महाराज जी कि इसलिए ये इंद्रियजन भोग आपत्ति के समय रोगों के तरह व्याकुल करते। अब वह जो ठाट बाट था सबको दिखाना था दुनिया में कि हमने देखो जन्मदिन किस तरह मनाना, लाखों रुपए इस तरह हमने मिटा दिए और सारी सामग्री जुटा दी और 1 महीने आपने समय लगा दिया इस प्लानिंग में। इस प्लानिंग में कितना कर दिया? 1 महीने लगा दिया। और जैसे ही अस्वस्थ हुए, अब जो भी रिश्तेदार घर परिवार उसकी में लग गए कि अब इनको ठीक करना है, डॉक्टर को बुलाना है, ले जाना है। अब वह सारे भोग क्या कह रहे हैं, सब भोग पड़े रह गए, सब वही आइसक्रीम और चाट और मिठाइयाँ और नमकीन तरह तरह के व्यंजन यूँ पड़े हैं। आचार्य महाराज कहते हैं इसलिए ये क्या है, इंद्रियजन रोगों की जब दुख आता है तो रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। ये दूसरा उदाहरण क्या है, सारी तैयारी हो गई, सब हो गई, अचानक छापा लग गया। अब क्या होगा? छापा वाले आ गए, भैया हमें आपकी जांच करना है। अब कहाँ है वो सब सामान? अब तो हथकड़ियां जेल दिख रही है ना, अब तो जेल जाना है। कहाँ है वो सामग्री? अब व्याकुलता हो रही है, अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कहां से कहां ये आ गए। अब खुशियां मनाना थी सबके सामने और हथकड़ी बंद के अब जा रहे हैं जेल। क्या हो गया? अब पूरा मोहल्ला और नगर तमाशा देख रहा है। तो ये सारी स्त्रियां आचार्य महाराज इसलिए समझा रहे हैं कि ये सब ये इंद्रियजन जितने भी सुख दुख हैं ये कल्पना मात्र हैं। ये दुख आने पर रोग आने पर व्याकुलता होती है। इसलिए आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे कि तुम कह रहे कि हमें सिद्धों में नहीं जाना, हमें मोक्ष नहीं जाना, हमारा तो क्या है, स्वर्ग अच्छा है, अच्छे से रहो, ना कुछ कमाना ना कुछ धमाना और आराम से खाना पीना मस्त रहना। तो आचार्य महाराज कह रहे ये भी सब स्थितियां हैं। ये मनुष्यों का उदाहरण दे दिया, अब देवों का क्या उदाहरण दें? तो देवों का उदाहरण क्या है, सागरों पर्यंत अच्छे से भोग रहे हैं, कल वृक्षों से सब मिल रहा है, कोई नौकरी व्यापार कुछ करना नहीं है। यहाँ एक देवी मिलना कठिन है, वहाँ सैकड़ों खड़ी हैं और देव सेवा में लगे हैं, सारी सामग्री मिल रही है, आना जाना वाहन आदि सब कुछ भोग रहे हैं। अब देवांगनाओं की तो आयु पल्लों में होती, मरण हो गया, अब क्या कर रहे हैं, दुख हो रहा। अरे वो चली गई ना, किन की चली गई? जो वो आदि कुमार। क्या हो गई? लोग क्या कहते हैं कि आदिनाथ भगवान को बैराग किससे हो गया? नीलांजा के नृत्य से। अरे नीलांजा के नृत्य से नहीं हो गया, नीलांजा के मरण से बैराग हो गया, नृत्य से नहीं हुआ। नृत्य से होता तो पहले ही छोड़ देते ना। नृत्य से मरण नहीं हुआ, मरण किससे हुआ? मरण से बैराग हुआ, नृत्य से नहीं। लोग कहते हैं नृत्य देख के उनको क्या होगा, बैराग। अरे मरण देख के बैराग हो गया, ये स्थिति है संसार की ना, तो ये स्थिति है। तो इसलिए अब देवांगना होती है और दूसरा अब देवों की आयु समाप्त होने की 6 महीने पहले आयु बंद हो जाता। देवों का और नारकियों का नियम है, आयु पूर्ण होने से 6 माह पहले उनका आयु बंद होता है।
अपना अलग है, उनका अलग है। तो ऐसा अब पता पड़ गया कि अब तो हमें मनुष्यों में जन्म लेना है। क्या सूत्रादेव, मनुष्यों में जन्म लेना है। यहाँ तो हम अंतर्मूर्त में बस पर्याप्त हो गए थे और सब कुछ अच्छा था, सोते हुए उठ गए थे। अब हमें 9 माह गर्म में रहना पड़ेगा और जूठन खाना पड़ेगी। और क्या है, ऐसे सुकड़े पड़े रहेंगे, गरम गरम चाय पिएंगे जे, वो हम पर चाय जाएगी सो हम तड़पते रहेंगे। ऐसी मलमूत्र की वेदना। यहाँ तो हमें स्वच्छ कमरा चाहिए, वहाँ पूरी गंदगी मलमूत्र में हमें 9 माह रहना पड़ेगा। और जो अभी तक हमें सबकी आभूषण वस्त्र सुख की सामग्री यहाँ मिलती थी, अब कुछ मिलने वाला नहीं। मनुष्यों में कमाना पड़ेगा तब मिलेगी, सब सुख छूट रहे हैं। और हम मनुष्य में जन्म लेके ऐसी ऐसी परेशानी कठिनाइयां हमें होगी। तो इस तरह से देव को उस समय आकुलता होती, अरे ये छूट रहा, बिल्कुल छूट रही, निश्चित वह तो निश्चय ही छूट रहा। बढ़ा सकते, बढ़ने वाली आयु कभी बढ़ती नहीं, घट जाती है। देवों की ना बढ़ती है ना घटती है, मनुष्यों की घट सकती है पर बढ़ नहीं सकती है। तो ये कह रहे हैं सारे के सारे ये सब चीजें कह रहे हैं ये दुख उत्पन्न करते हैं। तो वो कहने का अर्थ यही है कि अच्छी से अच्छी गाड़ी हो कोई भी कंपनी की, पर खराब होने पर वह दुखदाई हो जाती है। अच्छे अच्छे साधन हो, आप टीवी पर कोई सीरियल फिल्म दे रहे हो, अचानक लाइट चली है, बस दुख उत्पन्न। कूलर लाइट चली गई, कूल ना चालू। तो ऐसे आचार्य महाराज इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि मिठाइयाँ सब रखी हैं, सब कुछ सामग्री है, पर डायबिटीज हो गया, आप क्या कर सकते। अब वो दुख के लिए कारण हो गई, मिठाई क्या हो गई, अब रसगुल्ला तो बस अंदर जा नहीं सकता, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। डायबिटीज का सुनते लगाते नहीं, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। आचार्य महाराज एक बार बताता था कि बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं खा पाते। पुण्य योग से वस्तु तो मिल गई है, पर कर्म ऐसा है कि भोग नहीं सकते। मूंग की दाल का पानी मिलेगा, बिना घी की रोटी मिलेगी, बिना नमक का भोजन मिलेगा, बिना घी की रोटी मिलेगी। मिठाई खा सकते नहीं, नमकीन खा नहीं सकते। ये नहीं, त्याग नहीं है। त्याग हो तो निर्जरा हो, पुण्य का बंध हो। क्या है, डर है मन ना जाए। तो भोग की सामग्री पुण्य के योग से मिल गई, पर भोगने के लिए कर्म अनुकूल नहीं है। तो बस आचार्य जी कहते बड़े बड़े लोग अच्छी चीजें नहीं खाते, पर अच्छी अच्छी दवाई जरूर खाते हैं। अच्छी क्वालिटी की दवाई चाहिए उन्हें, यहाँ की नहीं। विदेश से इंजेक्शन वगैरह आते हैं, विदेश से टेबलेटें आती हैं महंगी महंगी, वो खाते जब तो उनका जीवन बचा है, नहीं तो गए। क्यों, श्रम जो नहीं करते हैं उसके परिणाम स्वरूप शरीर बीमार होता है। मेहनत करने वाले कभी बीमार होते नहीं। श्रम करो तो स्वस्थ रहो, खाना सब कुछ है और करना कुछ है नहीं। पड़े रहो बिस्तरों में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि ये संसारी जीवों का जो स्वर्ग का सुख हो, चाहे मनुष्यों का ये सुख हो, ये सुख दुख केवल कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। जब भी रोग आएंगे, कोई परेशानी आएगी, तो रोगों की तरह ये व्याकुल करेंगे। इस तरह इस संसार में तुम जो कल्पना कर रहे हो कि स्वर्ग में अच्छे से रहेंगे, सब मिलेगा, ये कल्पना दिमाग से तुम निकाल दो और क्या करो, मोक्ष के लिए अब तुम पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम यहीं लटक गए कि हमें तो यहीं रहना, हमें कहीं नहीं जाना, तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह यह आपका श्लोक हो गया, ठीक हो गया। कुछ लोगों की शंकाएं आती रहती हैं, कुछ लोग यहाँ उनको झेप आदि लगती है तो नहीं कर पाते। घर में तो बातें कर लेते, पर यहाँ शंकाएं नहीं कर पाते। वहाँ कहते महाराज किसी ने वो आए कि नहीं हमें नहीं पता। शंका थी कि सम्यक दर्शन, उपशम, क्षयोशम और छायक 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता। और सम्यक दर्शन से क्या स्थिति है, तो 3 प्रकार का सम्यक दर्शन था। उपशम सम्यक दर्शन का काल केवल अंतर्मूर्त है, या तो वह छूटेगा या
उसका क्षयोसम के रूप में परिवर्तन होगा तो क्षयोसम होगा। क्षयोसम सम्यक दर्शन का काल अधिक से अधिक 66 साल तक वह रख सकता है और छायक सम्यक दर्शन हो जाने के बाद कभी छूटता नहीं। पर ये सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ये तो नियम है कि उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक सीमित रह जाता है। अर्ध पुद्गल वातावरण से ज्यादा वह इस संसार में नहीं रहेगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया भले वह छूट जाए, क्षयोसम ओपसम दो ही छूटते हैं, छायक तो छूटता नहीं, पर ये नियम हो गया कि अब आप अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक इस संसार में नहीं रहेंगे। बस अंतर्मुख में भी आप संसार समाप्त कर सकते और जितना आप चाहें सो कर सकते, ये नियम है। तो इस तरह सम्यक दर्शन से इतना तो हो गया कि आप भव्य हैं और आप क्या है आगामी जीवन में कभी ना कभी आप मोक्ष पधारेंगे, ये आपका पक्का हो गया। पर सम्यक दर्शन नहीं जिनको हुआ अभी तो उनका पक्का नहीं, भव्य तो सम्यक दर्शन कभी ना कभी होगा पर अभव्य को तो होने ही नहीं। तो ये थी बात। और भी देवों की जो बात है कि देव में जाने के लिए वैमानिक देव तो मिथ्या दृष्टि भी बनते हैं और सम्यक दृष्टि भी बनते हैं और अणुवृत्ति भी बनते हैं। तो 12वें स्वर्ग तक तो सामान्य से दूसरे जो साधु होते हैं 12वें स्वर्ग तक तो वो भी चले जाते हैं, मिथ्या दृष्टि पर भी चले जाते हैं। और 9वें वेद का हमने बताया था कल, द्रव्यलिंग के साथ मुनि महाराज भी 9वें ग्रह में जन्म लेते हैं, पहले गुणस्थान के धारक होते हैं। पर द्रव्यलिंग आवश्यक है, 16 स्वर्ग के ऊपर पंचम गुणस्थान वाले नहीं जा सकते। तो इस तरह से अब एक बात है, किसी का प्रश्न है कि स्वर्ग में तो सभी जा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी जा रहा है, सम्यक दृष्टि भी जा रहा है, अणुवृत्ति भी जा रहा है, सब जा रहे हैं ना, पर सबके सुखों में अंतर रहेगा। जो मिथ्या दृष्टि है उनको सामान्य से रहेगा, पर मिथ्या दृष्टि क्या है सम्यक दर्शन नहीं है तो एक इंद्रिय में उत्पन्न हो जाएंगे, पर सम्यक दृष्टि वाला नहीं होगा, ये नियम है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि है उसको नहीं होगा सम्यक दर्शन तो वह पुण्य का अर्जन नहीं कर पाएगा। वहां जाके समूषण आदि में जाना, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय में जाना और कहीं भी मंदिर नहीं, पर सम्यक दृष्टि पूरा लाभ लेगा, पुण्य बढ़ाएगा। और अणुवृत्ति के साथ जो यहाँ जाएगा उसकी तो बात अलग ही है ना, उसकी महिमा तो अलग है, उसको तो अच्छी सुविधा के साथ अगर सम्यक दर्शन नहीं छूट रहा है तो वह यहाँ आके पुरुषों में फिर बन के मुक्त जा सकता है। पर जो मिथ्या दृष्टि है अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसकी क्या गारंटी, कोई गारंटी। तो अंतर तो रहेगा, सब जाते हुए स्वर्गों में सब में अंतर रहेगा, कभी ना कभी तो सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां रहेंगी। और एक और है कि देवों में भी परेशानी है महाराज, वहाँ भी नौकरी दूसरी की खुशामद सेवा करना पड़ती है, तो सम्यक दृष्टि और अणुवृत्ति होते हैं वो ऐसे छोटे देव नहीं बनते हैं कि बड़े देवों की उन्हें खुशामद करना पड़े, सेवा करना पड़े, वो तो खुद स्वयं सेवा करवाएंगे। पर जो सामान्य मिथ्या दृष्टि आदि होते हैं वो वाहन आदि नाम के देव इन्हें बनना पड़ता है। इसलिए आप तो सम्यक दर्शन अणुवृत्ति को धारण करके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और किसी का प्रश्न था कि महाराज नरकों में क्या कहें, नरकों की स्थिति है जी, क्या बनावटी है, क्या क्या होता है वहाँ, ये नदी वगैरह क्या है, देव बनते हैं, कौन कैसे होते हैं, ऐसी बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो ये देव स्वयं विक्रिया से बनते हैं। देवों की जो नारकियों की विक्रिया होती है वो पृथक विक्रिया नहीं होती, जो वो भी चाहें अपने शरीर को ही बना सकते और अलग से कुछ नहीं बना सकते। पर देवों की जो विक्रिया होती है वो अपने शरीर के ही कई शरीर पृथक वो पृथक विक्रिया कर सकते, पर नारकी पृथक विक्रिया नहीं कर सकता, अब पृथक विक्रिया ही नारकियों की होती है। पर पंच संग्रह के अनुसार आचार्य ने लिखा कि नारकी को भी पृथक विक्रिया होती है, अब पृथक और पृथक दोनों विक्रिया होती है। अपने शरीर को भी दूसरा बना लेते हैं और अपने शरीर के अलावा भी बना देते हैं। इस तरह
से जो नरकों में हैं, सो नरकों में रक्त आदि सत धातु एवं कृमि आदि विकलित जीव नहीं होते, किंतु नार की स्वयं विक्रिया से उस रूप बन जाते हैं। वहाँ वन वृक्ष आदि कुछ भी नहीं होते हैं। एक दूसरे दुख देने हेतु नार की स्वयं अपने शरीर को तद्रूप सूकर, दावानल, सोनित, कीड़े आदि, तालाब आदि, बापका आदि स्वयं बना लेते हैं। तो इस तरह की ये स्थितियां हैं। नार की स्वयं आचार्य ने वर्णन किया है। वो सम्यक दृष्टि तो श्रद्धान करता है। ये नहीं सोचो ये हमारे क्षयोसम की कमी है, ये नहीं सोचो हमारा क्षयोसम कम है तो होता होगा क्या नहीं, वो आचार्य ने लिखा है तो होता है। नार की अपनी पृथक विज्ञा से कहते वहां कोई होते ही नहीं। आपको बता रहे हैं कि वहां पर कोई भी इस तरह से चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि विकलत्र होती ही नहीं। अब विकलत्र नहीं तो ये चीजें कैसे बनेंगी, नहीं बनेंगी। तो इस तरह से ये आपकी शंकाएं हो गई। और कुछ लोग शंका करने वाले आए नहीं होंगे अभी, तो उनकी शंका हम बाद में कर देंगे। इस शंका का समाधान करते समय देखना पड़ता है कि किसने कौन शंका की थी, वो है कि नहीं है, ये थोड़ा अनुमान तो लगाना ही पड़ता है ना, वो तो समझ में नहीं रहेगा ना। तो इस तरह से यह आपका इस श्लोक पूर्ण हो गया। और इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें, न तो फिर आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। आ गया इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ समझ में आ गया। इस श्लोक संबंधी आपको कहीं कुछ पूछना तो अच्छी पूछ लें। स्वर्गों के सुख में मत खो जाना और नरकों के दुखों को हमेशा याद करना, तब जाके हम उन पापों से छूट पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, हम उन पापों में ही मस्त रहेंगे। तो आचार्य अकलंग देव महाराज से शिष्य ने प्रश्न किया है राजवार्तिक में कि आपने की प्रथम अधोलोक का वर्णन क्यों किया, आपने तीसरे अध्याय में प्रथम अधोलोक का वर्णन क्यों किया, ऊर्ध्वलोक से शुरू करते आप ना। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन नारकियों की शीत उष्ण रूप तीव्र वेदना को सुनकर जीव संसार से भयभीत हो जाए, इसलिए वैराग का कारण होने से हमने प्रथम अधोलोक का वर्णन किया। क्या कह रहे आचार्य महाराज, अधोलोक का हमने इसलिए वर्णन किया है कि कम से कम ये संसारी जीव इन पापों में जो मस्त है, नरकों की शीत उष्ण और तरह तरह की जो वेदना है, इनको कम से कम सुन के इस संसार से इसको भय उत्पन्न तो हो जाए, और भय उत्पन्न से हमसे वैराग धारण करके इस संसार से विरक्त करने के उपाय कुछ करे, तब तो जाके नरक छूट जाएगा। नहीं तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। कौन बचाने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला है। तीर्थंकर भगवान कोई आने वाले हैं, भगवान इसीलिए बनेगा तुम्हारी हमेशा देख रेख करते रहेंगे, तुम्हारी सुनते रहेंगे। भगवान को अब कोई चिंता नहीं है, भगवान को अपनी चिंता है, आपकी चिंता और हमारी कोई चिंता नहीं है। ठीक हो गया, हो गया स्पष्ट ये श्लोक। इसलिए 5 इंद्रिय के जो क्या अंतर्मूर्त 48 मिनट से पहले का समय, मूर्त 48 मिनट का होता है, अंतर्मूर्त बड़ा से बड़ा अंतर्मूर्त 48 मिनट से कम का है, और छोटे भी होते और कई प्राय के अंतर्मूर्त के गणना है। अब वो जितने के लिए हुआ हो अपन वो गणना नहीं कर सकते, 1 मिनट भी छूट जाए। अंतर्मूर्त तो है, सब छोटे बड़े हैं, क्या करोगे। उपसम तो छूटेगा, नियम ही है, या क्षयोसम करो नहीं तो छूटेगा। जैसे क्या है इसका भाव उपसम समदर्शन का, एक गिलास में पानी है, बरसात का पानी है। अब बरसात का पानी गंदा है, आपने फिटकरी डाल दी, फिटकरी डालने से जो मिट्टी थी गंदी वो बैठ गई। कितने लिए, जब तक अंतर्मूर्त के लिए बैठ गई। उसके बाद वह आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो मिट्टी पुनः पानी में मिल जाएगी। ये उपसम समदर्शन के लिए उदाहरण है, बस दबा दिया। अंतर्मूर्त के लिए भी कर्म दबे हैं। अगर आपने और विशुद्धि बढ़ा के क्षयोसम समदर्शन नहीं किया, फिर वो जय की तय उदय में आ जाएगा। क्या होगा, इसके लिए क्या उदाहरण है, डॉक्टर है, अब ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, क्लोरोफार्म आदि कितने के लिए, 3 घंटे के लिए,
जब तक ऑपरेशन करना खत्म, फिर वो पुनः वही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जब तक असर था तो वो बस हाथ पैर उसकी चलना बंद थी। अब क्लोरोफॉर्म का असर खत्म, फिर उछलना कूदना चालू हो गया। तो ऐसे ही उपशम समदर्शन है, 48 मिनट तक रहेगा। अगर आप कोई उपाय नहीं करते पुनः मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगला कह रहे हैं शंकाकार, फिर शंका कर रहा है कि ये सुख और दुख वासना मात्र ही है, तो वे लोगों को उसी रूप में क्यों मालूम नहीं पड़ती, इसका क्या कारण है? आप कह रहे हैं ये भी सुख, ये चीजें जो हैं ये सुख दुख वासना मात्र हैं, पर ये संसारी प्राणी समझता क्यों नहीं ये सब चीजें? उन्हीं सुख दुखों में, इन्हीं पापों में, इन्हीं इंद्रियों में रात दिन उलझा है, ये समझ ही नहीं रहा। तो उसी के उत्तर में आचार्य महाराज 7वां श्लोक दे रहे, उसका उच्चारण करें। मोहेन मोहेन संवृतम संवृतम ज्ञानम, मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोहेन संवृतम ज्ञानम, स्वभावम स्वभावम लभते नहीं, स्वभावम लभते नहीं। मत्तः विसर्ग, मत्तः पुमान पदार्थानां, मत्तः पुमान पदार्थानां, यथा मदन को द्रवैः, को द्रवैः, यथा मदन को द्रवैः। करें आप लोग उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है उच्चारण में? ठीक है। क्या कह रहे हैं? ही माने नियम से, मोहेन माने मोह से, संवृतम माने आच्छेदित, ज्ञानम माने ज्ञान। स्वभावम आत्मा के स्वभाव को ना लभते, नहीं जान पाता है। यथा मदन कुदरबई, मत्ता पुमान पदार्था नाम। तो कह रहे यथा माने जिस प्रकार, मदन माने मादक, कुदरबई मादक पौधों को खा लेने से, मत्ता पमान उन्मत्त हुआ मनुष्य, पदार्था नाम पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता है। आचार्य महाराज शिष्य की बात को सुन के उत्तर दे रहे हैं। शिष्य कह रहा था कि लोगों को उस रूप में क्यों मालूम पड़ती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं नियम से, मोह से आच्छित मतलब ढका हुआ ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता है। जब यह संसारी प्राणी मोह से ग्रसित रहता है तो उसका स्वभाव स्वरूप क्या है समझ में नहीं आता। ऐसा यह नियम से मोह से आच्छित मतलब मलिन, आच्छित काल में जब मलिन हो जाता है, जब वह मोह से मलिन हो जाता है, मोह उस पर सवार रहता है, तो हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है समझ में नहीं आता है। तो इस तरह मोह का अर्थ क्या है? पर्त पदार्थों को अपना मानना। गहन भाव का अर्थ होता है मोह, जो अपना नहीं है सो अपना मानना, उसको मोह कहते हैं। शरीर अपना नहीं है फिर भी कहते हमारा है। अगर हमारा है तो फिर मरण के साथ क्यों नहीं जाता? जब मरण होता दूसरी आयु में जाते साथ ले जाते, क्यों नहीं ले जाते? ले जाते, नहीं जाता। तो अपना वही माना है जो हमेशा साथ रहे। तो अपना क्या है? अपनी आत्मा अपनी है जो हमेशा साथ रहते। महाराज कर्म भी अपने हैं। अरे तो सिद्धों में क्यों नहीं है कर्म अपने हैं? तो सिद्धों में रहने चाहिए ना, क्यों नहीं है? तो कर्म अपनी नहीं है, सिर्फ आत्मा अपनी है। अपने मानोगे आप तो फिर झड़ा नहीं पाओगे कभी। तो आत्मा के अलावा सब जो भी है वह पर है। अगर हमारे हैं तो छूटते क्यों हैं? तो ये वस्तु मेरी है, मेरी जमीन मकान दुकान आदि ये सब क्या है? मोह का ही परिणाम है। आत्मा के स्वभाव को इसलिए नहीं समझा। मोह से जब ज्ञान मलिन हो जाता है तो ऐसी नशीली वस्तु को ग्रहण करने से तो कुछ घंटे का नशा रहता है,
पर मोह का नशा तो जब से चढ़ा है, कब से चढ़ा पता नहीं, कब तक चढ़े रहेगा। आप एक बताएं, आप कब तक चढ़े रहेगा। पहले का तो चढ़ा ही है, और पीते जा रहे हैं और पीते जा रहे हैं, और चढ़ता जा रहा है और चढ़ता जा रहा है। कब तक चढ़ता चला जा रहा है? क्यों चढ़ता जा रहा है? मोह करते चले जा रहे हैं। महाराज हम तो निर्मोही हैं। अरे निर्मोही होते तो अभी तक संसार में कहां से बने रहते। तो क्या है मोह के लिए, क्या उदाहरण है? मोह के लिए उदाहरण राम का ले लें कि राम की सीता रावण हरण करके ले गया और राम पागल हो गए हैं सीता में। ये मोह है। वृक्षों से पूछ रहे, हे वृक्ष हमारी सीता दिखी क्या? हे नदी हमारी सीता को देखा क्या? जो भी मिलता क्या है, हमारी सीता मिली और कुछ नहीं दिख रहा, बस सीता दिख रही है। ये मोह है। महाराज फिर क्या करें? मोह छोड़ो ना, क्या करें? अच्छे से दीक्षा लो और अपना कल्याण सोचो ना। तो इस तरह से हरण कर ले गए। जब क्या हो गया? लक्ष्मण को क्या हो गया? मरण हो गया। तो भी बस उसको तरह तरह की क्रिया कर रही। हमारा लक्ष्मण मर गया? नहीं मरा। उसको भोजन करा रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको गोदी में सुला रहे हैं, तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। ये मोह का परिणाम है ना। तो ये सब मोह की परिणति जीवों में है। कितने जीवों की है? भरत ने बाहुबली पर चक चला दिया, मोह का परिणाम था। और सुकबाल की माँ हो चाहे सौकौशल की माँ, खा लिया, क्या हुआ? मोह का परिणाम। तो ये सब मोह के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, मोह से जब हम मलिन हो जाता है, आत्मा को स्वभाव नहीं जानते कि ये हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष करना, हर्ष विषाद करना ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव है। और विभाव में हम परिणाम करने से इस संसार में कष्ट उठा रहे हैं और उठाएंगे। फिर महाराज क्या करें? अच्छी से समझो ना, क्या करें? बनाओ रहा मुँह, ले जाने दो, ले जाने दो, क्या करना तुम्हें? तो इस तरह से कर्तव्य तो करें महाराज, तो कर्तव्य करो ना, पर रात दिन पागल ही हो जाओ, ऐसा पागल नहीं होना। तो क्या करें? एक थोड़ा सा दृष्टांत याद आ रहा, आपके पुण्य से आ ही गया तो सुन ही लेने। अब चूंकि विषमवाद था, एक दृष्टांत सुनने मिला था कि एक बार कहीं, अब बाद में सुनाएंगे। यथा मदन को द्रवई, 4:55 हो गया। यथा द्रवन को द्रवई मत्ता अपमान पदार्था नाम। तो कह रहे हैं जिस प्रकार मादक को खा लेने से उन्मत्त हुआ, मनुष्य पदार्थों को यथार्थ नहीं जान पाता। कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति कूदो होती है, अगर कुछ समय पानी नहीं गिरे तो वह उसमें मादकता आ जाती है। और ऐसे कूदों को अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले तो वह नशीली हो जाती है, नशीली हो जाने से नशा चढ़ जाता है। इसी तरह से इस संसारी प्राणी की है कि मोह को ग्रहण करने से इसमें मोह का नशा ऐसा चढ़ गया है कि पर को ही अपना समझ रहा है और अपनी कोई इसको चिंता नहीं है। फिर महाराज क्या करें? सबको छोड़ दें, अच्छे से रहें। ऐसे बिना वैराग के छोड़ दोगे तो क्या होगा? ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, दोनों से जाओगे। आगे श्लोक में व्याख्या आएगी, उस समय हम बता देंगे क्या कैसा करना है। अभी मोह के दोस्त श्लोक आगे आएंगे, वहाँ समय आपका चूंकि होने वाला है, घड़ी आपकी चल रही है, क्या करें हम? आपने चालू रखी है तो वो चलेगी ना। इस तरह से यह आपका दूसरा श्लोक हो गया कि नियम से मोह से जो आश्रित ज्ञान है वह आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता है। जिस तरह से नशीले पौधों को ग्रहण करने से वह व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। इसलिए अपने मोह रूपी नशे को उतारो, धीरे धीरे मोह को समझो, मोह को धीरे धीरे कम करो, तब यह संसार छूटेगा। जब मोह राम ने सीता और लक्ष्मण आदि सबसे मोह छोड़ा, आदिनाथ किसने? आदिनाथ ने नहीं, आदि कुमार ने जब नंदा सुनंदा पुत्र पोती सब अच्छे से मैं मोह छोड़ा और वैराग धारण के दीक्षा धारण की, तब जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर में टिके रहते, अच्छे से देखते रहते तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह भरत महाराज ने जब कुछ छोड़ा तब जाके उनको केवल ज्ञान हुआ।
नहीं तो यहीं 9 नदियाँ और 14 रथ में अटकी रहती और 96,000 में अटकी रहती। नहीं, अटकी नहीं, वहाँ से छोड़ के वह हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस तरह आए आपका भी श्लोक हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें और नहीं पूछना है तो अच्छी बात है। ठीक हो गया? कोई शंका तो नहीं है? डर लग रहा है? यहाँ डर लगता है महाराज, शंका हमारी हंसेंगे लोग। काय का हंसी? स्वाध्याय की बात पूछ रहे हैं, हंसी हंसी का आएगी उसमें? क्या तो अरे छायक ज्ञानी, छायक समय जैसी बात, छायक ज्ञान केवलियों के होता। हाँ, छायक समदर्शन स्तर कैसे होता? छायक सम्यक दर्शन स्तर बनाने में स्तर ही होता वो। अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक व्यक्ति, इन 7 कर्मों की 6 से छायक सम्यक दर्शन होता। हमेशा हमेशा हो गया, क्षय हो गया, बस अब का होना अंतर्मुख का हमेशा के लिए। जब तक रहोगे आप, कब तक? सिद्धों में भी रहेगा, अरंतों में भी रहेगा और मनुष्यों में छूटता नहीं। जिसको छायक सम्यक दर्शन हो गया, या तो उसी भाव से मुक्ति होती, या तीसरे भाव से, या चौथे भाव तो नियम से मुक्ति होती है। चौथे भाव का तो उल्लंघन वह करते नहीं। छायक समय उपशम, उपशम का बताओ वह अंतर्मुख से। अभी भेद समझो आप उपशम और छाय में। छय अलग है, उपशम अलग है। उपशम में कर्म दबते हैं और छय में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी, अब उदय में आने नहीं ना उनको। ठीक हो गया? और कुछ तो नहीं? आज तो आवाज आ रही नहीं। क्या क्या हो गया छठ में? है लेट गाड़ी जिनकी चलती होंगी छठ मावाला, समय से नहीं आते उन्हीं को दिक्कत होती क्या? कौन नहीं आया समय से? समय से आओ ना, हाथ नहीं उठाना। नरकों के बारे में बता दिया, आपकी शंका थी ना। स्वर्गों की शंका आपने सुनी नहीं, और स्वर्गों की शंका, स्वर्गों के बारे में कैसे सुख कल आप बताए, उन लोगों से सुन लेना। और आपका ये भी नरकों का वर्णन श्री आचार्य ने किया कि इस भय से वहाँ के जो भी ठंडी गर्मी होती उनको बता के लोग बैराग को धारण करें, इसलिए नरकों के बारे में उन्होंने बताया। हाँ, छठवां श्लोक देखें उस लागे। वाचना मात्र में वही तत्, वासना मात्र में वही तत्, सुखम दुखम च देहिनाम, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा हयोद्वे जयन्ति ते, तथा हयोद्वे जयन्ति ते, भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी। ठीक हो गया उच्चारण? अब बाकी काम आप घर पे करना, ठीक है? इतने काम है। संस्मरण देखें, 4 आपका बज गया है। दृष्टांत अब बाद में भी नहीं, दृष्टांत के योग क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो दृष्टांत नहीं सुनाया, सुनाएंगे कभी। आचार्य महाराज राजस्थान से जब बुंदेलखंड आना हुआ और आचार्य महाराज के ज्ञान ध्यान और उनकी चर्या कठिन कठिन तपों को देख के ऐसी निर्दोष चर्या आदि को मुनिराज का दर्शन बुंदेलखंड वालों को प्रथम बार हुआ था। आगम में सुना तो बहुत कुछ था, पर ये सारी चर्या जब लोगों ने देखी तो पहले तो लोग बुजुर्ग अवस्था में बैराग धारण करते थे, पर आचार्य महाराज का जैसे ही आना हुआ तो नए नए बहन भाई इस बैराग से जुड़ गए। वह बैराग ऐसा बढ़ गया कि वह व्रत के लिए निवेदन करने लगे और धीरे धीरे आचार्य महाराज उनकी दृढ़ता देखते बहन भाइयों को व्रत देते रहे।
और देते देते व्रतों की संख्या बहन भाइयों की बहुत बढ़ गई। भाई लोग तो ऐसा है घर पर रह के अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, पर बहनों को घर पर रहना कठिन होता है। तो इस तरह से जो भी समाज के वर्ग के लोग थे, समाज के वर्ग लोगों ने आचार्य महाराज से चर्चा की कि एक आश्रम की स्थापना हो जिससे बहनें वहाँ रह के अपनी साधना कर सकें और जो भी उनका लक्ष्य दीक्षा का है वह प्राप्त कर सकें। ऐसी योजना 78 में बनी और कुंडलपुर में एक आश्रम की नींव डाली और वहाँ उसका शिलान्यास कुंडलपुर में होना था। नैनागिर से चतुर्मास करके आचार्य महाराज कुंडलपुर पधारे और आचार्य श्री के सानिध्य में वहाँ के आश्रम का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास हुआ, काफी लोग इकट्ठे थे और आचार्य महाराज शिलान्यास के उपरांत आचार्य महाराज से निवेदन किया कि आचार्य महाराज हम लोगों को कुछ आगामी जीवन के लिए कुछ प्रवचन दें। आचार्य महाराज का प्रवचन शुरू हुआ और आचार्य महाराज ने प्रवचन करते हुए यही बोला कि पहले के जमाने में जब किसी को टीबी रोग हो जाता था तो उसको गांव से बाहर रखा जाता था, क्योंकि ये छुआछूत का रोग है। अगर घर में ही रहते हैं तो घर वालों को होगा और गांव वालों को भी हो जाएगा, गांव में रहेगा। इसलिए पहले जमाने में उसको घर से बाहर ही रखा जाता था। पर भैया अब 78 और 22 44 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 44 वर्ष पुरानी बात सुना रहे आप। पर आज तो भैया टीबी आना चालू हो गई है और अब भैया टीबी आने चालू हो गई है तो अब धीरे धीरे इनकी संख्या जब टीबी की बढ़ेगी तो भैया क्या हालत होगी संसारी प्राणी की, वो तो भैया भगवान ही जाने। अभी तो फिर भी कम है, अब धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो उस टीबी में जब बाहर रख दिया जाता था, अब इस टीबी में क्या होगा? जब टीबी घर में रहेगी और इसका रोग बढ़ेगा तो रोग बढ़ने से क्या होगी? पाश्चात्य सभ्यता जो चल रही है, विदेशों की जो सभ्यताएं चल रही हैं, उससे लोग जुड़ेंगे। वैसे ही वस्त्र पहनना, वैसे ही भोजन करना, वैसे ही बोलचाल, वैसे ही चाल ढंग आदि जो भी कुछ होता है उसी की नकल करेंगे और नकल करने से ऐसे ही आचरण को धारण करेंगे। इनकी क्या स्थिति होगी तो वो तो भगवान ही जाना। ये तो आचार्य महाराज ने इतने वर्ष पहले कहा था। और धीरे धीरे टीवी आना चालू हुई, ब्लैक एंड वाइट, पोर्टेबल, फिर कलर्ड। अब तो घर घर में क्या है, कमरे कमरे में हो गई, हाथ हाथ में टीवी आ गई। एक नहीं, दो नहीं, तो तीन तीन कितनी आ गई हैं। और उसका दुष्परिणाम आज सामने आ रहा है। लोगों की आज कैसी धारणा है, उनका चरित्र कैसा ह्रास हो रहा है, स्वयं आप स्वयं देख रहे हैं कि चरित्र निरंतर धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, चरित्र उनका मिट रहा है। तो इस तरह से संस्मरण आपको सुना दिया है और समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंदे मानस नमस्तुते।